बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हो। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या हो रहा है? हलवा बन रहा है जी। और मेरे प्रोग्राम में क्या हो रहा है जनाब? मेरे प्रोग्राम में हो रहा है जनाब दावत-ए-कबाब और शेफ़ स्टाइल सीख कबाब सीखने वाले हैं आप लोग। और दावत-ए-कबाब आप सभी लोग जानते हैं, हमने पिछले साल भी किया था और ईद उल अज़हा के फ़ौरन बाद किया था, लेकिन अभी थोड़ी देर हो गई। वो इस वजह से हो गई कि मैंने आपसे कहा था कि अंदरूनी फरमाइशें इतनी सारी थीं कि मैं उन्हीं में लगी रही और वो मुझे करनी थी। और उसके बाद अब नंबर आया है दावत-ए-राहत में दावत-ए-कबाब का। तो आप पूरे हफ्ते सीखने वाले हैं दावत-ए-कबाब। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आप कबाब सीखेंगे और आप सभी लोग जानते हैं मैं तो पूरे लवाज़मात के साथ, उसके पूरे प्रोटोकॉल के साथ अपनी रेसिपीज़ को बनाती हूँ। तो ये देखिए, आप बहुत सारे लोग हैं जिनसे मिस हो जाती हैं चीज़ें, तो उनको भी ये मौका मिल जाता है कि वो रेसिपी को उनको देखने का मौका मिल जाता है। अच्छा जी, हलवा कॉल करेंगे, नंबर चला दीजिएगा जी। और नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप सभी लोग ना डायल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं और जो भी कहना चाहते हो कह सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर सूजी मैंने भून ली क्योंकि भाई सूजी बहुत टाइम ले रही थी, साफ बात है, चीज़ें रह जाती हैं क्योंकि चीज़ें बननी है ज़्यादा और पूरी पराठा भी बनना है, सीख कबाब भी बनने हैं, हलवा भी बनना है और टाइम है नन्ना सा, बिल्कुल इन्ना मुन्ना सा, और ब्रेकिंग भी आनी होती है। तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, मैं अभी इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अच्छा, सूजी है, सूजी में मैंने इलायचियाँ डाली हुई हैं और उसके साथ इसको भून लिया है। बल्कि अभी मैं क्या करूँगी, ये थोड़ा स्पेस का मसला आ गया। अच्छा, हटा दिया, हीट पे से बिल्कुल हटा दिया, गरमाई को निकल जाने दें, ये बात हमेशा मैं बताती हूँ। और आपने सूजी को, ये जो बर्तन है उसको हटा लिया, उसके टेम्परेचर को थोड़ा डाउन किया और अब मैं इसमें शीरा डालूँ। शीरा बना के डालें, वैसे चीनी भी डाल सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं, शीरा भी डाल सकते हैं, हर तरह से हलवा लाजवाब और बेहतरीन बन जाता है। आज एक अलग रेसिपी दे रही हूँ मैं आपको। पहले जो मैंने दी थी वो भी बहुत ही लाजवाब थी और आज वाली है वो भी बहुत लाजवाब है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, मैं देखो घरों में अगर कोई दावत है, कुछ है, तो ये होता है कि चीज़ जो वो फिर प्यालियों में नहीं बनती, ये प्याली की नाप से नहीं बनती, तो वो बनती है वज़न में। ठीक है, तो मैं वज़न में लिखवा रही हूँ आपको। 250 ग्राम आप सूजी लेंगे, ठीक है, 500 ग्राम आप चीनी लेंगे और 750 ग्राम पानी लेंगे, बस। घी तो आप जानती हैं कि मैं घी जो है वो बाद में डालती हूँ, थोड़ा सा डालती हूँ। थोड़े से घी में बहुत ही शानदार आला हलवा तैयार होता है। ठीक है, जो रेसिपी मैंने आपको दे दी है ये बेहतरीन है, लाजवाब है। वज़न से बनाना चाहें बिल्कुल बना सकते हैं, ज़्यादा बनाना चाहते हैं, घर में ज़्यादा लोगों की दावत है, कुछ है, तो हलवा काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा ये। ठीक है, तो 1 पाव सूजी, 500 ग्राम चीनी और 750 ग्राम पानी। ठीक है जी, इस तरह से ये हलवा तैयार होगा। अच्छा, अभी मैं इसको चलाती रहूँगी, लेकिन यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा कोयला जल रहा है, मशीन लगी हुई है। अभी आपने देख लिया है कि यहाँ पर, अच्छा अभी कोयला अच्छा जलना चाहिए, बिल्कुल ज़रा देर में जलाया, जबकि मैंने कहा भी था कि थोड़ा अर्ली जलाना है इसको ना। कोयला पूरा जलना चाहिए। कच्चा कोयला जो होता है उसका टेस्ट कभी भी आपके खाने में अच्छा नहीं आएगा। पूरा गला हुआ, जला हुआ कोयला, जला हुआ एकदम अंगारा बना हुआ, वो डालें। लोग अभी प्रोग्राम शुरू करते हैं, पूरी डिश बना लेते हैं तो कोयला अपना जलाने रखते हैं, तो वो कोयला थोड़ी, वो तो जहरीला होता है। उसको पूरे जलाने का मकसद ये होता है कि इसमें जो कार्बन गैस है वो ख़त्म हो जाए। कार्बन गैस नुकसान देती है और ये आपके खाने के टेस्ट को बिगाड़ेगी, अच्छा नहीं बनाएगी। कभी भी थोड़ा जला हुआ कोयला अगर कोई खाने में रखे तो समझ लें कि उसके खाने का मज़ा बेकार हो गया, वो कितना भी बोले लेकिन खाना बेकार हो गया। कोयला अंगारा होना चाहिए, बिल्कुल जला हुआ, तब जाकर सही कोयला जलता है और सही धुआं लगता है। ठीक है, जब भी आप कच्चे कोयले पर
यानी कच्चा कोयला वही जो अध जला कोयला है, या अभी अभी जलाया और अभी अभी भाई ज़रा सा जल जाएगा धुआं तो ये वैसे ही दे देगा, धुएं का मसला नहीं होता है। तो जब भी आप रखेंगे याद रखिएगा वो खाना आपको हज़म नहीं होगा और आप कहेंगे यार मज़ा नहीं आया, मेरा तो खाना हज़म ही नहीं हुआ, मेरी तो तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे तो ये हो रहा है वो हो रहा है। डेफिनेटली कंप्लेन होगी, क्योंकि उसमें कार्बन गैस थी और वो कार्बन गैस आपके खाने में आ गई और वो फिर आपके अंदर चली गई। अब वो कार्बन गैस आपको परेशान कर रही है, ठीक है। देखिए जी, प्रोग्राम शुरू होता है और अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज का बॉक्स खुल जाता है और आपको वो सारी चीज़ें पता चलती हैं जो आपको कहीं से भी नहीं पता चली होती हैं। जब 2 मिनट रह जाएगा तब आप मुझे बताएंगे। 2 मिनट। देखें जी, अब हमारा हलवा डन डनाडन पर है। तो मैंने कहा मैं पहले हलवा बना लूँ, मुझे पूरी पराठे भी बनाने हैं और आपको बताना है। बहुत सारे लोग रह जाते हैं क्योंकि बिजली जाने का तो वो सिलसिला हमारे यहाँ का तो परमानेंट रूटीन है ना, तो बहुत सारे लोग रह जाते हैं, फिर प्रोग्राम रिपीट नहीं होता, इसकी वजह से भी रह जाता है सब कुछ। मेरी छुट्टी पक्की। मेरा हलवा जो है पाँव पे आया है, पाँव पे ये फटक फटक इसकी हो रही है ना, बहुत ज़ोर का पाँव जल गया मेरा भाई। हम अभी छुट्टी करेगा, अभी अभी अभी। पाँव पे हलवे की छींट आ गई है, बहुत ज़ोर की आई है। ज़रा मैं इसको हटाऊं और हलवे में घी डालूं। हलवा तैयार है। अच्छा, 2 खाने के चमचे डाल के भी घी वो हलवा बन सकता है और पूरा 1 पाव डाल के भी। तो क्या ज़रूरत है 1 पाव घी खर्च करने की? हलवे के टेस्ट में ज़र्रा बराबर कोई फ़र्क नहीं आता है, बेहतरीन तैयार होता है, लाजवाब। चलो जी, मैं कितने 4 खाने के चमचे मैंने डाला होगा इसमें घी। ये शीटे मार रहा है जी, अब मैं इसको हम दूध जाएगा, घर जाएगा घर। पाँव पे इसीलिए मैं सॉक्स पहनती हूँ। बस आपको पता है, प्रोफेशनली मैं आपको बताऊँ, हम लोग तो ये सॉफ्टीज़ वगैरह सैंडल्स ये पहन लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनली हमें शूज़ पहनने चाहिए। वो कवर्ड शूज़ होते हैं जो शेफ्स किचन में पहनते हैं, वो फिर इन चीज़ों से बचते हैं। जैसे मेरी चीख निकली है ना, फिर ऐसे निकलती हैं चीखें, तो ये होता है, तो ज़रूरी है। चलो जी, 2 मिनट रह गया, डन। इसको ये फिनिश है, समझें। अच्छा जी, अब क्या है, धुआं दे दूँ मैं आपके सामने। कोयला जल चुका है, अंगारा बन चुका है। चलो जी, अब ऑयल ज़रा सा डाल देंगे, ऑयल डाल दें, घी डाल दें, कुछ भी डाल दें। अच्छा, मैंने एक तरीका नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, अभी नहीं, वो करके मैं बता चुकी हूँ पहले आप लोगों को, तो याद दिलाऊंगी। इस स्टेज पे घी डालने का फ़ायदा क्या होता है, ये देखिए घी कैसे ऊपर फ्लोट कर रहा है, और जब आप निकालेंगे ना अपनी डिश में, ये ऐसे ही फ्लोट कर रहा होगा। आहा आहा, क्या हलवा बनाया राहत तुमने। और रंग देखें हलवे का, क्या लहलहाता कलर है। दावत में रखेंगे मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये है दावत कबाब। घर वालों की करें, सबसे पहले दावत करें घर वालों की। घर में चले भाई, आप सुबह को ऐलान कर दें, मियाँ जा रहे हैं, अब्बा जा रहे हैं, भाई जा रहे हैं, भाई शाम को आप लोगों की दावत कबाब है घर में, ये मैं आपको बता रही हूँ। आप तैयार रहिएगा बिल्कुल, और हो सके तो कुछ लेते हुए आइएगा, वो फल वल लेते हुए आ जाएंगे। आप खाना बना लीजिएगा, वो फल ले आएंगे, और फिर अपना दस्तरख्वान लगाइएगा अपने घर वालों के लिए। चलो जी, मैं इसको टेस्ट करिएगा। हलवा डन है जी। अच्छा, घी पिघला के डालें, ज़्यादा बेहतर रहता है। अब मैं 2 मिनट, हमको पाँव पे बैंडेज लगाना है, ब्रेक नहीं अभी नहीं। चलें जी, हलवे को करेंगे ठंडा, टेस्ट करूंगी ब्रेक में, क्योंकि भाई मैं गरम चीज़ें, मैं यूजुअली शौकीन नहीं हूँ गरम चीज़ों की। मैं खाना भी, हर खाना गरम नहीं खाती हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं तो ग्लासेस लगाती हूँ, बाज़ दफ़ा आँख में भी चला जाता है। जो लोग ग्लासेस नहीं लगाते,
आँख में भी चला जाता है। तो एहतियात करें, दूर हो जाएं। जब ये फट फट हो रही हो ना ऐसी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन रही होती हैं, हम दलीम बनाते हैं, हलवे बनाते हैं, इसके अलावा दाल पक रही होती है, उनमें से ऐसी ये फट फट आवाज़ें आ रही होती हैं। तो अपने आप को बचाएं। ग्लासेस नहीं लगाते हैं तो सन ग्लासेस लगा लें किचन में, आँखों को बचाएं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कबाब पकाने के लिए रख दिए। इन्हीं कबाबों को आप सीखों पर चढ़ा सकते हैं और कोयले की अंगीठी पे इसको पका सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं कि स्टूडियो में ज़रा मुश्किल होता है, धुआं हो जाएगा तो फिर ये है कि आपको नज़र नहीं आएगा, हमें आएगा नज़र, आपको नहीं आएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सीखों पे आप लगा सकते हैं, उसका तरीक़ा भी मैंने आपको बता दिया और बताया हुआ है। और इसके अलावा ख़वातीन को बहुत शौक़ होता है खाने की प्रेजेंटेशन देने का, तो वो भी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आप किस तरह से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अच्छा जी, अब है यहाँ मैं पहले दिखा दूँ आपको, ये देखें कबाब बेहतरीन तरीके से पक रहे हैं। अच्छा जी, हलवा मैंने चख लिया, लाजवाब, बेहतरीन, शाबाश भी दे दी मैंने अपने आप को। आज ज़रा सी बढ़ा दूंगी मैं। और ये भी मैंने आपको सिखाया कि पकाने के बाद आप इसमें वुडन स्कीवर लगा सकते हैं, तो वो आपकी प्रेजेंटेशन बन जाएगी। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से आप सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। और अभी मैं इसका मिक्स आपको बनाना सिखा रही हूँ। चलिए, ठीक है, इसका थोड़ा कल्टी करना है, कल्टी। चलिए, हो गया, इसको फिलहाल यहाँ रख देती हूँ। अच्छा जी, आपको चाहिए होंगी, मैंने क्या किया भाई, इस दफ़ा मैं कीमे से नहीं बना रही हूँ, इस दफ़ा मैं बोटियों से बना रही हूँ। अच्छा, बोटियाँ कैसी हैं? छोटे साइज़ की बोटी की भी हमने, ये देखो भाई, इस प्लेट पे हलवा लगा हुआ है, यहाँ से चलो दिखा दूँ, कोई मसला नहीं। ये देखें, इस साइज़ की बोटियाँ, एक आध चर्बी की बोटी भी है। अच्छा, हमारे चलो चप अप 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 आप लोग परेशान हो गए होंगे कि मैंने किसको कहा है, क्या करूँ, हमारे यहाँ माऊ है और कबाब बन रहे हैं। अब माऊ ने कहा राहत अगर मुझे नहीं दिया ना तो बस। अच्छा, क्या करेंगे, ये रही वही चर्बी जो मैंने आपको निकालनी बताई थी। चाहे तो चर्बी के पीस डाल सकते हैं, जिनके पास कीमा है वो कीमे से बना लें, जिनके पास साबुत गोश्त रखा हुआ और कीमा नहीं है और कोई इंतज़ाम भी नहीं है तो फिर वो बोटियों से छोटी छोटी बोटियाँ करें और उसके साथ कीमा बना लें। किस तरह? अच्छा, कीमा नहीं बन रहा, ये मैं आपको बताऊँ, कीमा बनता है कीमे की मशीन में। ये तो हम फूड प्रोसेसर में डाल के उसको बिल्कुल पेस्ट की तरह बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगी, देख लिया आपने, साइज़ दिखा दिया ना, जैसे मोटा कीमा होता है वैसे बोटियाँ बना लें। इसमें एक आध चर्बी की बोटी भी है। अच्छा, ये मुझे चर्बी पसंद नहीं है, ये तो मैं निकाल रही हूँ, जो चर्बी मुझे पसंद नहीं आई है। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम है कि मैं इस कीमे को पीसूँ, वो सॉरी इन बोटियों को पीसूँगी। अभी रुक जाएं ज़रा, मुझे अभी बताइएगा, पहले मैं ये काम कर लूँ। अच्छा जी, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि देखें, ये बोटियों को हमने पीसा, बेहतरीन पिस गई हैं, ये देखें। मखाएं जी, जल्दी से मखाएं, मुझे कबाब निकालने हैं। ये देख लें, कबाब निकालने हैं। दूसरा बैच डालूंगी। ये कबाब का शेप मैंने बहुत दफ़ा बताया है आपको, तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। सीखों पे बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो सीख के हिसाब से होगा। अभी दूसरा बैच जाएगा इसमें, मेरा ख्याल है मैं डाल ही दूँ क्योंकि बिल्ली ताड़ के गई है यहाँ से।
बिल्ली को कोई मतलब नहीं है कि पक्के हैं या कच्चे हैं, उसे बस अपना हिस्सा चाहिए। वो यहाँ की रिहायशी है। कराची से ताल्लुक़ है हमारी बिल्ली का। अच्छा, क्या क्या मसाले मैं डाल रही हूँ इसमें? मिर्चें हैं, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, पिसा हुआ धनिया है, और क्या है जी, पहले इससे फारिग हो जाए भाई। हाँ जी, कॉल है, कौन है? अस्मा। अस्मा है कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ राहत, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, और मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी। वैसे तो मैं आपकी रेसिपी देखती हूँ, फिर से बोलो। बहुत अच्छी लगती है मुझे आपकी सारी रेसिपी। मैं फॉलो करती हूँ। आज भी आपकी कबाब बना रही हैं। हाँ, वो उसको भी मैं आज जरूर ट्राई करूंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। और मुझे आपसे बिरयानी की फरमाइश करनी थी, कच्चे गोश्त की ना। कच्चे गोश्त की जरूर सीखनी है। कच्चे गोश्त की मेरे प्लान में गोश्त ही बनाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, मैं बता दूंगी। हमारे दावत कबाब खत्म होगा ना, तो फिर इंशाल्लाह बिरयानी बनाएंगे। अच्छा, एक बिरयानी का जरूर आप रखेंगे क्लास, तो इंशाल्लाह ताला मुझे आपसे एक अच्छी वाली बिरयानी की रेसिपी जरूर सीखनी है। ठीक है। और माशाल्लाह आपकी सारी रेसिपी बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत खुशियाँ नसीब करे, मेरी दुआ है आपके लिए। बहुत ज़्यादा, बहुत शुक्रिया आपका। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं बिल्कुल सिखा दूंगी आपको। और कच्चे चिकन से तो मैंने सिखाई है, बल्कि सबसे पहले मैंने ही बनाई थी जब अपना लाइव शो शुरू किया था उस ज़माने में, और उसके बाद तो फिर बना ही ली। चलो ज़रा ये पैटी खा ले। चलिए, अच्छा अब आ जाते हैं यहाँ पर ये कीमे में। अब क्या अज्जा जा रहे हैं? प्याज है जिसको मैंने फूड प्रोसेसर में डाल के इसको हमने पीस लिया अच्छी तरह, इसका पानी निकाल दिया है। ठीक है, देखने में आपको ज़्यादा लग रही होगी, पर ये समझे एक मीडियम साइज़ की प्याज है। मसाले क्या क्या हैं ये लिख लें आप। पिसी हुई लाल मिर्च है, पिसा हुआ धनिया है, रेशो सारे आपको मिलेंगे रेसिपी कार्ड से। हल्दी भी डाल दिए थोड़ी। ये रेसिपी मेरी थोड़ी मुख्तलिफ है जैसे मैंने आपको पहले सिखाई है। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला है, ज़ीरा है, इसमें कुटा हुआ या पिसा हुआ डाल दीजिए, कसूरी मेथी है, नमक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। अब बहुत ही अच्छी तरह पीसना है। अच्छा, मैंने यहाँ चर्बी रखी हुई है, थोड़ी सी डालूंगी मैं इसमें। पिसा हुआ अदरक और लहसुन, हरा धनिया और हरी मिर्च। हरी मिर्चें, आप लोगों को तो मिर्चें चाहिए ना, तो मिर्चें डालेंगे। हो गया। चर्बी, थोड़ी सी चर्बी डालूंगी। ये तो 3 साल भी ख़राब होने वाली नहीं है, जो चीज़ मैंने आपको बता दी है, रखी रहने दें, ख़राब ही नहीं होगी। चलो भाई, अभी चमचा भी पिस जाता। हाँ, चलें जी, धन धनाधन पीसेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डन। वाह वाह, बेहतरीन, आला। बोटियों से लाजवाब कीमा यहाँ तैयार है। बस इसके निकालने पे क्या टाइम लगाऊँ? हाँ, देख लें, यहाँ से देख लें, बाकी बाद में निकालेंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन। ये इसका क्लोजअप दिखा देंगे। अब ये आप सीखों पे लगा सकते हैं, आप इस तरह बना सकते हैं जैसे कि मैंने बना है, फ्राइंग पैन में बना सकते हैं, तवे पे बना सकते हैं। देखें जी, अस्मा जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप राहत? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ हैं आप? इतने अरसे से मैं आपको बहुत याद कर रही थी।
मैंने कहा अस्मा ने अभी पता आया नहीं ना क्यों फोन नहीं किया, कराची से कैसी फोन, तबीयत है आपकी? तो अस्मा नाम से। हाँ फिर से बोले। हाँ तो मैंने कहा कि मैं भी फोन कर लूँ। असल में ना मैं कर नहीं सकी फोन, मैंने ना घुटने ना चेंज करवाए हैं। फिर से न, समझ आया मुझे, यहाँ सुनाए मुझे। हेलो, क्या घुटने चेंज करवाए हैं? अच्छा, कैसे रहे, कामयाब रहे? हैं वो हाँ? दर्द नहीं जा रही थी ना घुटनों हाँ, की, हाँ तो इसलिए घुटने चेंज करवाए हैं, तो इसलिए काफी देर हो गई आपसे बात नहीं हुई। हाँ 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 अब 2 माह हो गए हैं, तो मैंने कहा कोई बात आपका हाल चाल पूछ लूं। अस्मा ये बताएं, घुटने की तब्दीली कराई, कैसा रहा? अच्छा रहा। अभी दर्द है, राहत, अभी दर्द है। हाँ। काफी वो पेनफुल है ये ना, जो सारा काम था। अभी हाँ। 2 माह ही गुजरे हैं, लेकिन काफी पेन था। अब स्टिक से चल रही हूँ। अच्छा, पहले चलो। वॉकर से चली हूँ, हाँ फिर अब स्टिक से चलती हूँ। अच्छा ठीक है। और अगर खड़े आपको रहने भी में इसके कोई बारे मसला में आपको? कुछ पता हो, हाँ कोई खुराक बतानी हो या कोई चीज भी बतानी हो राहत, तो जरूर बताइएगा। मैं अभी थोड़ा सा अभी बता दूंगी, बाकी मैं टाइम टू टाइम आपको बताती रहूंगी, ठीक है? जब भी प्रोग्राम में मौका मिले आप बताइएगा। मैं आपका रोजाना प्रोग्राम देखती हूँ। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपका क्या डायबिटिक तो नहीं है ना आप? नहीं। ठीक है, तो आपको जो आपने घुटने जो आपके रिप्लेस हुए हैं, तो इसके हिसाब से मैं आपको डाइट बताऊं? हाँ जी। ठीक है। एक काम तो आप आज से ही शुरू कर दीजिएगा, ठीक है? एक गर्म पानी का इस्तेमाल मैंने बताया, यकीन जाने अस्मा इस कदर फायदा होगा। अच्छा जी, पराठे भी आज अलग तरह सिखा रही हूँ आपको। आटा आपने ज़रा सा नरम गूंदना है, यकीन जाने कि बाहर जो अभी मैं बता रही हूँ आपको, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं। हल्का सा सूखा मैदा लगाया हमने। अच्छा मैंने मैदा गूंधा हुआ है, आप फाइन वो सफ़ेद आटा भी ले सकते हैं, ठीक है? और वैसे बाहर मैदे से ही बनाते हैं। चले जी। अगर आपसे चिपक रहे हो, बहुत हल्का सा मैदा लगाइए और उनको आप बेल लीजिए। अच्छा तवे पे बना रही हूँ, तवे पर ही बनाएं, बड़े आराम से बनेगा। पहले भी सिखा चुकी हूँ, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा सिखाए हैं। पूरी की तरह पतला नहीं करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा मोटा रहना चाहिए। चलने जी, इसमें सुराख बनाएंगे ये। इसे हमें पूरी की तरह फुलाना नहीं है, ठीक है? तेल घी जो भी इस्तेमाल करें वो आपका बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। और बाज़ लोगों को चाहिए होता है कि एक बड़ा क्रिस्पी सा पराठा होता है, लेकिन पता है क्या, उसके साथ एक मसला होता है, आपका निवाला नहीं बनता, वो सारा क्रम्बल होके गिर जाता है। तो हल्का सा नरम होना चाहिए पराठा, या तो नरम हो या हल्का सा नरम और क्रिस्पी, दोनों क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए। तो पराठा आपका बेहतरीन तैयार हो जाएगा और उसका निवाला भी बनेगा, ठीक है? यार मैं आज अपना वो रखना भूल गई। मेरा इरादा था कि मैं यहाँ स्टैंड रख देती तो उसमें से एक्स्ट्रा फैट जो है वो ड्रेन आउट हो जाता, ठीक है? क्या अच्छा पराठा तैयार हुआ है, इतना गर्म है तो मैं अभी इसको हाथ नहीं लगा सकती, बहुत ही हल्का सा लगाएं। जैसे मैंने आपको पूरियाँ बताई हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आटा सिंपल गूंदेंगे, जैसे हम पूरियों का गूंदते हैं बस वैसे ही गूंदें। अच्छा जी अस्मा, एक तो मैंने बता दिया, सभी लोगों के लिए बता रही हूँ, गर्म पानी का इस्तेमाल करें। सेहतमंद, बीमार, सब, हर एज के लोग, बहुत फ़ायदा होता है। दूसरी बात यह है कि खाने में अब सिट्रस का सीज़न आ रहा है, आपने कीनू, माल्टे, मौसम्बी, जितना हो सके मौसम के आखिरी हिस्से तक आपने खाना है। आजकल सेब मौजूद हैं, सेब आपने खाने हैं, ठीक है? ये तो फल हो गए हैं, फल जो भी हैं खाएं। आम नहीं खाइएगा, आम नुकसान देगा, मैं आपको बता रही हूँ। आम से यूरिक एसिड बढ़ता है। इसके अलावा सब्जियों में लौकी, टिंडा, तुरई खाया करें। दालों का इस्तेमाल कम करें, दालों में मूंग की दाल, यह आपके लिए फ़ायदेमंद है। गोश्त में बकरे का गोश्त, चिकन विकन को भी छोड़ें। देखें जी क्या आला पराठा है। और बकरे के गोश्त का चाहे हफ्ते में 1 बार खाएं, बकरे का गोश्त खाएं। बाकी सब्जियों के शोरबे वो मैं आपको सिखा दूंगी इंशाल्लाह। सब्जियों का शोरबा बेहतरीन तैयार होता है, तो आप सब्जियों के शोरबे बना के उसके साथ खाना खाएं। लजीज खाने आपको बता दूंगी जो सभी खा सकते हैं, घर में हर अलग नहीं खाना पकाना पड़ेगा, वो सबके लिए होगा। तो इंशाल्लाह लजीज, बस ज़रा मैं फारिग हो लूँ इन चीज़ों से तो फिर मैं आपको सिखा दूँ। देखें जी कैसा लचीला हमारा आटा, यानी कि फ्लेक्सिबल, स्ट्रेचेबल।
आटा तैयार है और धुआं निकलता हुआ घी इसमें मौजूद है। अगर आपको लगे कि हाँ तेज़ हो गया है, पराठा जल सकता है, तो फिर कम कर दें। तेल तेज़ हो गया है मेरे पास। तवे पे बनाएं जी, एक्चुअली तो तवे पे भी बनाए जाते हैं और तई में बनाए जाते हैं। तई एक यूटेंसिल है लोहे का जिसमें कि जलेबी फ्राई की जाती है ना, उसको तई कहते हैं। मेरे पास है, मिल जाए। हाय हाय, मुझे किसी हलवाई ने तोहफे में दिया था, आप यकीन जाने, तो वो घर में इधर उधर हो गया है। मिल गई तो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत पहले ला चुकी हूँ, बहुत पहले, यहाँ नहीं, तो वो मैं दिखाऊंगी कि उसमें बनता है पूरी पराठा। लेकिन आप तवे पे भी बिल्कुल बनते हैं, तो मैंने आपको इसीलिए तवे पर सिखा दिए हैं। पराठा गोल बने ना बने, ठीक है। अच्छा, ये पूरी से मोटा होगा, ये ख्याल रखिएगा। खाने पीने में वो तमाम लोग जिनका कि हड्डियों का मसला है, और जैसे अभी अस्मा ने बताया नी रिप्लेसमेंट का, तो खाने में एहतियात ज़रूर करें, क्योंकि खाने की एहतियात मैं आपको बताऊं बहुत फ़ायदा देती है। अगर इससे आपको फ़ायदा हो गया ना, तो समझें आपको फ़ायदा हो गया। और आपको एहतियात भी करनी है चलने फिरने उठने बैठने में, और बहुत नीची जगह पे नहीं बैठिएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ जी, खाएँ वो खाएँ जी, मेरा पराठा वो खाएँ। आहा माशाल्लाह, ज़बरदस्त, एकदम ज़बरदस्त है। देख लिया जी, जिसको पराठे बेलने में मसला आ रहा हो, हल्का सा लगाए मैदा। जिस आटे से भी आपने गूंदा है ना, बस वही लगा लें, ठीक है। ये हाथ से भी बन सकता है, पता है। किसी दिन सिर्फ हाथ से बनने वाले आपको सिखा दूँगी, फिर जिसका जो दिल चाहे वैसे बनाए। अच्छा जी, हमारा सिलसिला चल रहा है इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे हफ्ते दावत कबाब का, और ये बाद तक भी चलेगा, टाइम टू टाइम, ठीक है। बस इस वीक में तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको डिफरेंट कबाब बनाने सिखाऊंगी, आपको लुत्फ़ आ जाएगा, ठीक है। गोश्त जिनके पास रखा हुआ है उनके मज़े आ जाएंगे, और जिनके पास नहीं उन्हें ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कबाब बनाना चाहते हैं। देखेंगे कोई फरमाइश है आप लोगों की, जैसे अभी कच्चे गोश्त की बिरयानी की फरमाइश की, कोई भी फरमाइश है, वैसे पहले की लिखी हुई है। अगर चूँकि कोई आ गई ऐसी, तो इंशाल्लाह मैं उसे भी शामिल करूँगी। अच्छा, आटा गूंद के ज़रूर 1-2 घंटे के लिए रखें। इस आटे को रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आटा रखेंगे पराठा अच्छा बनेगा, खस्ता भी होगा, नरम भी होगा, क्वालिटी के साथ बनेगा। लेकिन उसी लम्हे के गूंधे हुए आटे से ना तो रोटी अच्छी पकती है, ना पूरी बनती है, और ना पराठा। अच्छा जी, हमारा पूरा खाना बेहतरीन, लाजवाब, आपको फ्रॉम स्क्रैच टिल एंड मैंने हर चीज़ सिखा दी है, जबकि इतने शॉर्ट पीरियड में इतना कुछ बताना आसान नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा क्या है आप देख लीजिए, मैंने जो प्रेजेंटेशन दी हुई है, मैंने वुडन स्कीवर्स जो हैं वो उसमें इंसर्ट कर दिए हैं, और आप लोगों की प्रेजेंटेशन के लिए, और ख़ास तौर से वो ख़वातीन जो लकड़ी की सीखों पे लगा के और फिर कबाब फ्राई करती हैं, कभी भी नहीं होंगे, आप रोएंगी, बस टाइम ज़ाय करेंगे और उसके बाद हाथ पाँव झटक के हट जाएंगी। तो ये जो तरीका मैंने आपको सिखाया, इसी तरह मैंने शाशलिक में सिखाया है कि आप पहले पका लीजिए और उसके बाद आप उसको वुडन स्कीवर में लगाइए, तो आपकी प्रेजेंटेशन बेहतरीन तैयार होगी और आपको कभी मायूसी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे मैंने रखा हुआ है, जो कि हम खीरा, टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें देते हैं, उसके ऊपर मैंने असेंबल किए हैं अपने कबाब, और साथ में जी हमने रायता बनाया है। तो ये सारी चीज़ें, हलवा आला। चलें जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।